सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई मेट्रो की। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड अब अपने फेज 2 के पहले स्ट्रेच को शुरू करने के लिए तैयार बैठा है। पूनामल्ली बाईपास से वदापल्ली तक जो कॉरिडोर है उसे सेफ्टी क्लियरेंस मिल चुका है। अब बस रेलवे बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से फाइनल अप्रूवल आना बाकी है। यानी प्रोजेक्ट तैयार है, बस सरकारी स्टैम्प का इंतजार है, जैसे शादी में दूल्हा दुल्हन तैयार हों और पंडित जी अभी तक ट्रैफिक में फंसे हों। अब चलते हैं कोची की तरफ। कोची मेट्रो रेल फेज 2 पर काम अच्छी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ऑफिशियल्स का कहना है कि सिविल वर्क्स करीब 50% तक पूरा हो चुका है। पिंक लाइन जो जेएलएन स्टेडियम से इन्फो पार्क सिटी को कनेक्ट करेगी, उसमें चेंबीमुक्कू और पडामुगल स्टेशन जैसे 2 बड़े बॉटलनेक पॉइंट्स पर भी काम शुरू हो गया है। मतलब प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत में अगर प्रोजेक्ट 50% भी हो जाए तो लोग सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं। अब मुंबई की खबर। मुंबई मेट्रो लाइन 9 का पहला फेज, जो रेड लाइन का एक्सटेंशन है और दहिसर ईस्ट से काशीगांव मीरा रोड तक जाता है, वो मार्च में पब्लिक के लिए खुल सकता है। इस लाइन को कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी से सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है। यानी मुंबई वालों के लिए थोड़ी राहत की खबर है, वरना मुंबई का ट्रैफिक ऐसा है कि कभी कभी लगता है कैब नहीं, मेडिटेशन सेशन में बैठे हैं। अब बात बैंगलोर की। हेबल में 6 लेन टनल प्रोजेक्ट अब रियलिटी के और करीब पहुंच रहा है। इस टनल से मेखरी सर्कल, पैलेस ग्राउंड्स, वसंत नगर, रेसकोर्स रोड, रिचमंड टाउन, लालबाग, जयनगर, बीटीएम लेआउट और सेंट्रल सिल्क बोर्ड जंक्शन जैसे कई एरियाज कनेक्ट होंगे। करीब 1086 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के लिए 4 बिडर्स ने बिड सबमिट किए हैं। अगर ये टनल बन गया ना, तो बैंगलोर में ट्रैफिक कम हो जाएगा। हालांकि बैंगलोर वाले इस बात पर थोड़ा डाउटफुल हैं, क्योंकि वहां ट्रैफिक कम होना उतना ही रेयर है जितना मंडे को ऑफिस जाने का मन होना। फिर से मुंबई चलते हैं। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मुंबई मेट्रो लाइन 3 के लिए ऑनबोर्ड ट्रैक डिफेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम का टेंडर निकाला है। इसमें 10 साल की मेंटेनेंस और 2 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड शामिल है। ये सिस्टम ट्रेन्स के चलते समय ट्रैक की कंडीशन चेक करेगा। यानी अब ट्रैक्स भी हेल्थ चेकअप कराएंगे। इंसानों से ज्यादा डिसिप्लिन हो गए हैं हमारे ट्रैक्स। लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। अब देश के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम जारी है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रोलिंग स्टॉक के डिजाइन, मैन्युफैक्चर, कमीशनिंग और मेंटेनेंस के लिए बीईएमएल लिमिटेड को सिंगल टेंडर इंक्वायरी भेजी है। प्रोजेक्ट की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार करीब 57% फिजिकल प्रोग्रेस हो चुकी है और अभी तक करीब 86,793 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अब पुणे मेट्रो की खबर। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पूर्वकृति इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ करीब 44 करोड़ 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड गेज बल्लासुलिस ट्रैक के डिजाइन, इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग के लिए है। ये काम पीसीएमसी से निगडी सेक्शन तक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के रीच 1 एक्सटेंशन में होगा। अब हैदराबाद की तरफ चलते हैं। स्टेट कैबिनेट ने कॉम्प्रहेंसिव रोड मेंटेनेंस प्रोग्राम फेज 2 को अप्रूवल दे दिया है। इसमें जीएचएमसी, सीएमसी और एमएमसी के करीब 1045 किलोमीटर रोड्स को अगले 5 साल तक मेंटेन किया जाएगा। इस पूरे प्रोग्राम की कॉस्ट करीब 3145 करोड़ रुपए है। इसमें बिचुमन रोड्स और कंक्रीट रोड्स को फुल डेप्थ रिक्लेमेशन टेक्नोलॉजी से मेंटेन किया जाएगा। यानी अब सड़कें भी मेकओवर कराएंगी, जैसे सैलून में लोग हेयर स्पा कराते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर से भी एक इंटरेस्टिंग खबर है। ब्रॉडबैंड गियर मेकर जीएक्स ग्रुप ने यूनाइटेड स्टेट्स की चिप कंपनी क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप की है। दोनों मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वाईफाई 7 सॉल्यूशंस लॉन्च कर रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स को हाल ही में यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है और अच्छी बात यह है कि ये सब इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और आखिर में पुणे से एक और खबर। पुणे के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने कंफर्म किया है कि लोहेगांव इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पुणे मेट्रो नेटवर्क से कनेक्ट करने की योजना अब आगे बढ़ रही है। 6 अलग अलग रूट्स को इवैल्यूएट करने के बाद अब फाइनल अलाइनमेंट तय कर लिया गया है। अगर ये कनेक्शन बन गया तो एयरपोर्ट जाना बहुत आसान हो जाएगा, वरना अभी तो हालत ऐसी है कि फ्लाइट पकड़ने से ज्यादा टाइम एयरपोर्ट पहुंचने में लग जाता है। जो समझना मुश्किल हो वही बताना होगा। शोर बहुत है दुनिया में, सच को सिंपल बनाना होगा। कहते हैं सब कुछ फास्ट है, पर समझना आसान बनाना होगा। बोलते हैं सब कंफ्यूजिंग है, पर साफ तो वक्त बनाना होगा। ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है जो खास है।